जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, एक बार आप सभी का फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमने कल वीडियो डाला था एक पंडित जी का, जो कि पंडित जी से अननेसेसरी पोस्ट पर ड्यूटी कराई जा रही थी और कुछ विवाद था सीओ साहब और एसएम साहब का। आज वो मामला भी सोल्व हो गया है। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ और वहां तक पहुंचा तो आज ही दिन में मेरे पास फोन आया था। मैं कहीं बाहर था और हमारी जिसने मेरे पास वो चीज़ें भेजी थी उन्होंने ही बता दिया कि सर वो मामला सही हो गया है, एसएम साहब ने माफ़ी मांगी है और सीओ साहब ने भी कहा है कि हाँ ये चीज़ें गलत हुई हैं और भविष्य में ऐसे दोबारा नहीं होंगी। तो मैं इस एसएम साहब का, सीओ साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आपको कि आपने हमारी बातें सुनी और मामले को सेट आउट किया। यहाँ एक बात और है कि मेरी तरफ से कई बार जब हम कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ बातें बोलते हैं तो हमारे भी जब दिमाग गर्म होता है तो कुछ उल्टी सीधी बातें या गाली गलौज हमारे मुंह से भी निकलती हैं। हालांकि एसएम साहब ने और सीओ साहब ने मेरे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक किसी और एसएम का आया था कि भाई आप गालियाँ देते हो, एसएम बहुत बड़ा रैंक होता है, कितनी जिम्मेवारी है, और आपने एसएम साहब को ऐसे बोला तो बोल रहा था कि भाई सभी एसएम आपसे नाराज़ हैं और अधिकारी भी नाराज़ हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पहली बात तो ये होता है कि हमारी भी इच्छा नहीं होती कि हमारी ज़बान से गाली निकले, और मैं तो बहुत चीज़ें बहुत सोच समझकर इन चीज़ों को बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी माइंड ऐसी स्थिति में आ जाता है कि जब उस चीज़ को सुनते हैं तो मतलब ऑटोमेटिक ही ब्लड प्रेशर हैवी हो जाता है। क्योंकि कल एक तो घटना हुई थी कि एक हवलदार जी जिनके साथ घटना घटी है कि उनको सीओ का सहायक रखा गया था हवलदार होने के बावजूद, और वो डिस्चार्ज के लिए भी बोल रहे थे, बदली के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन आखिरी में उन्हें अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। एक तो उस बात का था। दूसरा, जब इनकी बात सुनी कि भाई एक पंडित जी के साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज आती है कि जब एक इतने बड़े रैंक के साथ इस तरह का हालत होता है तो वहां जवान के साथ क्या होता होगा, और जब जवान के साथ कोई समस्या आती है तो फिर मेरा माइंड ऑटोमेटिक ही तीव्र गति से काम करता है और गुस्से में फिर मैं ऐसी ऐसी जो मेरे से एक भाषा कल यूज हुई वो मैं करता हूं। और ये अमूमन होता है, कई बार बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चाहे तो ये उदाहरण समझो या एक गुस्से की वजह से मैंने वो कहा था। या एक फिर क्लियर कर दूं कि जो अच्छे अधिकारी हैं या अच्छे जो जेसीओ या एसएम साहब हैं, ये वाक्य उनके लिए नहीं था। मैंने कल भी कहा था कि जो लोग फौज को अपनी जागीर समझ बैठे हैं, अगर कोई कर्नल साहब जिस कुर्सी पर बैठा है या कोई ब्रिगेडियर कमांडर ब्रिगेड में बैठा है, कोई जनरल बैठा है या कोई एसएम जेसीओ या कोई एनसीओ सीएचएम वगैरह, जो भी एक जिम्मेवारी जो उनको मिली हुई है, उस जिम्मेवारी को ये सोचें कि भाई मेरे बिना फौज नहीं चलेगी और मैं इसका मालिक हूं। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था बॉसगिरी करनी है। जैसे एक पहले भी मेरे एक सीओ से पंगा हुआ था तो वहां भी एसएम ने बोला था कि हम बॉस से बात नहीं कर सकते, हालांकि फिर बॉस का मैंने तेल भी निकाला था। तो कोई अपने आप को बॉस ना माने। अगर आपको बॉस बनने का शौक है, आपको राजा बनने का शौक है, तो अपनी अलग से इंडस्ट्रीज खोलो, कोई कंपनी खोलो, अपना खुद का बिजनेस करो और वहां बॉस बनो। वहां आप अपने कर्मचारी से जैसा चाहो बर्ताव करो, वहां हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र का देश है और यहाँ जो सरकारी जिम्मेवारी, सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जवान सेना की रीढ़ की हड्डी है। टोटल ए से लगाकर जेड तक के सारे काम जवानों से होते हैं। चाहे वो बाहर सुरक्षा हो, चारों तरफ रात दिन 24 घंटे अगर कोई चल रहा है तो वो जवान चल रहा है। ठीक है, आपको कुर्सी मिली हुई है, पावर मिली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कहीं ना कहीं आज भी अंग्रेजों की जो सोच थी वही सोच कुछ लोगों के अंदर है। ऐसी बात नहीं है। बहुत से अधिकारी भी हमारे से परिचित हैं, हमें बीच बीच में सलाह भी देते हैं और वो कहते भी हैं कि फौज में सुधार की जरूरत है। आज 21वीं सदी में देश जिस स्थिति में जा रहा है और काम वही फौज के अंदर
मतलब इतनी स्थिति हो रही है, हम उसको सुधारने में लगे हुए हैं। मैंने कल भी बताया था कि हमारे समय में एक क्लैश नायक की हवलदार की बहुत तगड़ी पावर होती थी, इज्जत होती थी। जब हम नए गए थे तो ऐसे लगता था यार हाँ ये लैश नायक है, जेसीओ साहब हैं, एनसीओ साहब हैं, पावर थी। और कहीं ना कहीं ऐसे उदाहरण भी मैं आपको दे सकता हूँ, खुद मेरे यहाँ के जो कि जेसीओ मतलब ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड थे, जिन्होंने मेजर तक को थप्पड़ मारे हुए हैं गलती के दौरान। मार्के में खड़े होकर, मैं स्टोरी अलग से बताऊंगा एक दिन, मेरे को कल ही हमारी बात चल रही थी कि मार्के में उन्होंने, जब मार्के का फिक्स टाइम होता है तो लाइन तोड़ करवा दी थी, बल्कि सीओ का ये था कि सीओ साहब आ रहे हैं, लेकिन सीओ साहब 5 मिनट लेट थे तो उन्होंने लाइन तोड़ कर दिया था। और सीओ आते ही उनके साथ बदतमीजी से सिर्फ बोला था, उनको गाली गलौज सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था। उसी के ऊपर उसने सीओ के ऊपर ऐसे हाथ उठा के मारा तो नहीं, लेकिन हाथ उठाकर बोला था कि साहब अभी यहीं मार दूंगा। बोला आपको, आप लोग 2 साल के लिए रेजिमेंट में आते हो, रेजिमेंट हम लोग चलाते हैं जो परमानेंट इसका हिस्सा है, और आप हमारे ऊपर ये बन रहे हो। फिर उसने सीओ ने बोला कि मैं अभी मूवमेंट ऑर्डर बना दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा। बोले मेरे को मूवमेंट ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, मैं इस ग्रुप को भी अच्छी तरह जानता हूँ, रेजिमेंट को भी। बोले मैं खुद जा रहा हूँ। उसी टाइम गए सीधे सेंटर में, और सीधे सेंटर कमांडर के पास जाके बोला कि सर मेरे साथ ये बात हुई है, मुझे अभी आर्मी चीफ का इंटरव्यू चाहिए। उस समय जो सेंटर कमांडेंट थे वो भी हमारे नजदीक ही थे, और उन्होंने बातों को वास्तव में सुना और उस सीओ को तुरंत फोन लगाया और उसको बुलाया कि बोले भाई यहाँ आके तुरंत आके साहब से माफी मांगो। वहां से सीओ को चल के ब्रिगेड कमांडर के, सेंटर कमांडेंट के ऑफिस में उसके सामने उससे माफी मांगनी पड़ी। फिर वो रेजिमेंट में गए और सीओ साहब ने बोला कि आइंदा साहब ऐसी नहीं होगी। तो ऐसे जो एसएम है, चाहे वो जेसीओ है, उनको सलूट करने का दिल करता है। उनकी वजह से ही हम लोगों की इज्जत थी। लेकिन आज सिर्फ अफसर अपनी इज्जत मानते हैं, लेकिन जवान की ओआरस की इज्जत को बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल बस ऐसे आ रखे हैं, इनको जो करवाना है करवा लो। आप लोग हमारी रिस्पेक्ट करोगे, जो आप सिविल में आके ख्वाब देखते हो कि हम वहाँ पॉलिटिकल में जाएं, हम ये करें, फलाना कराओ, जब तक आप हमारी इज्जत नहीं करोगे, हमें बढ़ावा नहीं दोगे, कहीं नहीं जा सकते हो। तुम साथ लेके चलोगे, हमारा भी स्टैंडर्ड होगा तो आपका हमारे से ऊपर जाएगा। लेकिन आप सोचते हो कि इनका 0 है और हम हीरो बन जाए, नहीं होगा ऐसा। मैं फिर कहता हूँ, कई बार ऐसी स्थिति में हमारे जवान से जो गुस्से से निकलता है, जिनको बुरा लगता है, मैं उनसे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन जो गद्दार हैं उनको हमेशा ऐसे ठोकता रहूँगा। उनको बुरा भी लगे तो मेरे आकर बहस खोल लेना, मेरा उखाड़ लेना, जो उखाड़ना है, उनसे डर नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अच्छे हैं और उनको गलती से बुरा लग जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो अच्छे हैं उनको हम कभी भी नहीं बोलते कि आपने गलत किया है। जो गलत है उसी के लिए गलत बोलते हैं। अच्छे लोग आज भी जेसीओ, एनसीओ, अफसर तक हमारे साथ हैं, और वो चाहते हैं कि जिस हिसाब से आज इंग्लैंड ने अपने यहाँ नियम चेंज कर दिए, बाकी किसी आर्मी में नहीं, इंडियन आर्मी में ही ये जो रूल चल रहे हैं, ये समय के अनुसार तब्दील होना बहुत जरूरी है। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे जवानों को फिर कहता हूँ, आप धन्यवाद के पात्र हो जो 5,90,000 जुड़े हुए हो। चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, और इन वीडियो को जितना आप वायरल करते रहोगे, क्योंकि मैं अकेला कोई तोप नहीं हूँ, आप ही की ताकत हमारे से जुड़ी हुई है, और इसी ताकत से ये लोग डर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।